हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोरोली मेरे नए यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस के साथ हम अपने विषय से शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें और शेयर करना भी वीडियो को ना भूलें अगर आपको पसंद आया हो तो। साथियों, राजस्थान के अंदर हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और जो है आम चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव है वो भी कुछ ही दिनों बाद होने वाले हैं, क्योंकि लगभग है वो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कल अखिलेश मायावती जी ने भी गठबंधन करके है वो इस दिशा में संकेत दे दिए हैं। और राजस्थान की क्या स्थिति रहने वाली है, मैं इसके विषय में आपको बातचीत करने वाला हूं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान से अनुसूचित जाति की 2 सीटें हैं जो लोकसभा के लिए जो लड़ी जाती है, वो है अर्जुन राम मेघवाल की बीकानेर लोकसभा क्षेत्र और श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र। अब किसकी टिकट कटेगी और किसकी नहीं कटेगी, इस बार लोकसभा क्षेत्र चुनाव के अंदर किसकी टिकट कट सकती है और कौन रिटर्न वापस हो सकता है और कौन किसके सामने चुनाव लड़ेगा, लोकसभा आरक्षित सीटों के ऊपर हम आपसे विश्लेषण करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, सबसे पहले हम विश्लेषण करते हैं वो बीकानेर सीट का करते हैं। बीकानेर वैसे परंपरागत सीट है, वो भारतीय जनता पार्टी की रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से अभिनेता धर्मेंद्र है वो भी लोक सांसद यहाँ से जीत चुके हैं। उसके बाद में जब आरक्षित हो गई तो मेघवाल समाज के बहुत ही बड़े IAS अधिकारी अर्जुन राम मेघवाल है वो यहाँ से चुनाव लड़ना शुरू कर चुके हैं। और इस साथ ही अर्जुन राम मेघवाल है वो 2 बार लगातार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। उन्हें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भी बेस्ट सांसद माना था कि ऐसी विचारों के सांसद है वो लोगों के अंदर होने चाहिए। इसी के साथ साथ उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी अवार्ड है वो 2 बार मिल चुका है। अब अर्जुन राम मेघवाल का तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है वो फिर तीसरी बार टिकट है वो फाइनल नजर आ रहा है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। अब कांग्रेस की तरफ से बीकानेर के ऊपर सीट पे चुनाव कौन लड़ सकता है। इस बार पिछली बार जब चुनाव लड़ा था वो शंकर पन्नू थे, लेकिन इस बार है वो गोविंद मेघवाल खाजवाला से जो सामने आते हैं विधायक है वर्तमान में, उनकी बेटी का नाम है वो भी चर्चा के अंदर चल रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से 2 दिग्गज दावेदार है अर्जुन राम मेघवाल के सामने। एक मजबूती से साथ अगर चुनाव लड़ते हैं गोविंद राम मेघवाल जी की पुत्री तो शायद मजबूती का टक्कर देखना पड़ सकता है। दूसरी सीट है वो है गंगानगर सीट। तो गंगानगर सीट के ऊपर वर्तमान की जो सांसद है वो है निहाल चंद मेघवाल, लेकिन इस बार निहाल चंद मेघवाल का रास्ता कहीं साफ नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा, मैं अब बताता हूं कि लोकसभा चुनाव जैसे ही संपन्न हुए और निहाल चंद चुनाव जीत कर आए तो उन्हें केंद्रीय मंत्रालय के अंदर उनको मंत्री बनाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके ऊपर रेप का आरोप लगा और रेप के आरोप के बाद उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। और उसके बाद से जैसे निहाल चंद मेघवाल तो गायब ही हो गए हैं। उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि अगर आपको भी कहीं मिल जाए तो मुझे भी बता देना। उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा वो कहां गए, क्या चले। और वर्तमान में है वो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर OP महेंद्रा जो SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी दावेदारी मजबूती से कर रहे हैं। साथ ही एक किन्नर समुदाय की महिला है वो भी यहाँ से 5 बार सांसद रही है, वो पार्षद रही है गंगानगर शहर से, तो उसका भी है वो पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो गंगानगर जो सीट है वहां से निहाल चंद मेघवाल का टिकट कटना मुझे तो तय लग रहा है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। इसी के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि गंगानगर में तो पिछली बार कांग्रेस की तरफ से मास्टर भंवरलाल मेघवाल चुनाव लड़े थे, लेकिन मास्टर भंवरलाल मेघवाल तो राज्य में विधायक बन के मंत्री बन चुके हैं कैबिनेट में, तो उनका लड़ना भी चुनाव है वो तय नहीं है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दोनों तरफ से है वो गंगानगर सीट पे नया प्रत्याशी है वो आएगा। तो ये निश्चित हो चुका है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का गंगानगर में है वो रिटेन नहीं होगा, वहां पे नया चांस है पूरे 100% है। कांग्रेस की तरफ से तो वैसे ही नया आएंगे, लेकिन बीकानेर सीट पे है वो पिछले साल के जो प्रत्याशी लड़े थे वो दोबारा आ सकते हैं। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को सब शेयर करिए अधिक से अधिक और हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। ये हमारी आवाज नहीं, आपकी आवाज है, अम्बेडकरवादी लोगों की आवाज। जय भीम, जय भारत।